अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एसजे इन्फो। आज की इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि किस तरह से आप जो नस्ट का NET-1 है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको दी ऊपर मिल जाएगा कि आपने किस तरह से जो है वो NET-1 में अप्लाई करना है। सबसे पहले जो आपके पास फॉर्म ओपन होगा तो उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको कि सबसे पहले आपने अपना नेम, फादर नेम मेंशन करना है, फादर की इनकम पर मंथ, फादर्स ईमेल, मदर्स नेम मेंशन करना है, मदर्स की जो इनकम है, अगर आपकी जो मदर हैं वो उनकी इनकम है तो आपने वो मेंशन करनी है मंथली। इसके अलावा आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, अपना डोमिसाइल आपका जिस प्रोविंस का है, डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है, एरिया टू विच यू बिलोंग, वेदर इट इज़ अर्बन और रूरल, मदर नेम, स्टेटस अगर वो अलाइव हैं तो ये चीज़ें मेंशन करनी है। इसके अलावा जो है वो और आपने इस तरह फ़ादर्स का ईमेल और ये तमाम चीज़ें मेंशन करनी है जिस तरह आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जो है अदर इन्फॉर्मेशन, आपको हम आगे चल के फॉर्म में देखेंगे उस तरह की और भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उसमें मेंशन करनी है। फ़ादर की ईमेल जिस तरह हमने भी मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपने मदर्स का प्रोफेशन जो है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यू हैव टू सिलेक्ट डू यू हैव एनी क्रोनिक, अगर कोई डिजीज़ है येस और नो तो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें नो। और इस तरह की जो जो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इस फॉर्म को आपने जो है वो फिल करना है। नस्ट जो है वो इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से बहुत ही अच्छी जो है वो यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप इसमें बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे हम ये इस तरह सेलेक्ट करेंगे अलाइव एंड मदर का हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर आप अपने फैमिली में से फ़र्स्ट हैं जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं NET-1 में, तो आपने यहाँ पर वो भी जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल लिखनी है। यहाँ पे हमारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हमने वो फिल करनी है। इसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें जो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने सेलेक्ट करनी है। उसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जिस कॉलेज से आपने किया है, तो इस तरह की फर्दर्स डिटेल जो हम आगे जाके चेक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो वहाँ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट। उसके अलावा एरिया बताना है कि अर्बन है या रूरल है। यहाँ पे रिलीजन भी जो है वो अपना आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम आगे जब जाएंगे तो तब हमने अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल जो है वो मेंशन करनी होगी। ये जब आप कर लेंगे रिलीजन वगैरह, तो उसके बाद आपको जो है वो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल फिल करनी है। तो इसके बाद हम ये बताएंगे कि कॉन्टैक्ट्स में आपका आ जाएगा पोस्टल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है। अगर आप अभी कहीं और रह रहे हैं तो आपका जो है वो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये आपने फिल करना होगा। और प्रेजेंट एड्रेस में आपका जो है वो सिटी भी आएगा, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। और कंट्री भी सेलेक्ट करना है आपने, आपका वेदर आप पाकिस्तान से हैं या फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये भी सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो है आपको परमानेंट एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपके ID कार्ड पे मेंशन होता है आपका परमानेंट एड्रेस, वो वहाँ पे मेंशन करना होगा। इस तरह से जो आप सिटी, कंट्री वगैरह प्रेजेंट का सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको परमानेंट की तरफ जो है वो हम जाएंगे। ये तमाम चीज़ें आप जब फिल कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन वाला जो है वो आपको मिलेगा, वहाँ पे आपने क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो है वहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये परमानेंट पोस्टल एड्रेस आपने अपना आप में एरिया का पोस्टल एड्रेस लिखना है। और पोस्ट कोड भी होता है हर पोस्ट ऑफिस का, तो वहाँ से आपने पोस्ट ऑफिस का पोस्टल एड्रेस जो है वो लिखना है और वहाँ पे आपने चेक करके पोस्ट कोड भी लिखना है। तो ये परमानेंट पोस्टल कोड में यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में आपने यहाँ का प्रेजेंट जहाँ पे आप हैं वो पोस्टल कोड और पोस्टल एड्रेस लिखना है। और नीचे वाले में जहाँ पे अभी आप परमानेंट हैं वहाँ का जो आपका पोस्टल कोड है तो वो मेंशन करना है। इस तरह से जो है आपने अपना ये फॉर्म फिल करना है और कोशिश करेंगे कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो दोबारा वो एडिटिंग उसमें पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक दो बार ही आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन
जो है वो दोबारा अपने नहीं फिल कर सकते। उसके बाद हम तमाम ये चीज़ें देखेंगे। आपने अपनी वहाँ पे फ़ोटो भी जो है वो लगाना है वहाँ पे, और उसमें जो है वो आपका जो उसका साइज़ है 150 KB से लेस ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो वो वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। उसके बाद आपने जो है वो अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे से यहाँ पे आपको प्रोग्राम की करेंसी मिल जाएगी कि आप रुपीज़ में सबमिट करवाना चाहते हैं, तो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसमें जो है वो अप्लाइंग फ़ीस जो है हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो है 4500 है, तो वो आपने जो है वो सबमिट करवानी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो आपका जो है वो N81 में अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आपको नीचे डिक्लेरेशन दी हुई है कि उसको आपने टिक कर देना है सब कुछ देखने के बाद, और अपने फॉर्म जो है आपका इसको पूरी तरह से देख लेना है, चेक कर लेना है, ताकि कोई भी जो है वो मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद जब आप ये सारा फॉर्म फिल कर लेंगे, तमाम चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। और लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए जो है वो आपको दोबारा बैक टू फॉर्म जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आपको अगला मिलेगा। तो इस तरह की हमने दोबारा से हम बैक पर आए हैं अपना फॉर्म सेव करने के बाद, हमने अगले फॉर्म पे जाना है ताकि हमें जो है वो हमारी पेमेंट डिटेल्स मिल सकें। तो पेमेंट डिटेल्स के लिए आपका चालान फॉर्म होगा, उसमें आपने जिस एड्रेस पे सबमिट करवाया होगा वो फॉर्म वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगा। इससे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को जो है बहुत एहतियात से फ़िल करना है। इस तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि आपने जिस जिस फील्ड में अप्लाई किया है, आपने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है या इसके अलावा जो भी है वो फिल किया है, तो वो आपका जो है वो चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको ठीक तरह से चेक करके जो है वो आपने आगे इसको प्रोसीड करना है। तो जिस आपने प्रोग्राम में अप्लाई करना है, आप यहाँ से प्रायोरिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी ये है और सेकंड पर ये है, तो वो है प्रायोरिटी भी उस हिसाब से जो आपकी फ़ीस है वो डबल होती जाएगी। 1 प्रोग्राम में अप्लाई करने की जो है वो 4500 है। इसी तरह आप अगर 2 में करते हैं तो इस तरह डबल होती जाएगी। तो आपने वहाँ पे करेंसी भी सिलेक्ट की थी, हमने आपको बताया था जिस तरह वो उसमें करेंसी सिलेक्ट करनी है, रुपीज़ में आप जमा कराना चाहते हैं। अगर फॉरेन स्टूडेंट्स है तो उस हिसाब से वो करेंगे। इसके अलावा जब हमने ये तमाम चीज़ों को एक दोबारा से जो है वो रीचेक कर लेंगे कि अगर आप एक बार फॉर्म को जो है वो सबमिट करा के आगे दोबारा जाते हैं, तो उस तरह वो आपकी दोबारा आप फॉर्म को करेक्ट, अपनी मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने तमाम मिस्टेक्स जो हैं को एक नज़र देख लेना है ताकि कोई भी जो है वो गलती ना हो। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चालान फॉर्म नज़र आएगा। इसमें जो है वो नस्क का ये है चालान फॉर्म। इसमें आप किसी बैंक में जमा कराएंगे, यहाँ से आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ये इस फॉर्म को सबमिट करवा चुके होंगे, आपने पेमेंट मेथड भी सेलेक्ट कर लेना है। आप जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जमा कराना चाहती हैं HPL में, जिसमें भी कराना चाहते हैं। उसके बाद आपने जो है वो दोबारा से आना है, वहाँ पे आप अपना लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको ईमेल किया गया था वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको राइट कॉर्नर में स्टॉप पे नज़र आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटेड हो चुकी है। फिलिंग सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिटेड है, आपको चालान फॉर्म जो है वो इशू कर दिया गया है। तो इस तरह अपना स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।